फिरोज़ाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो किसी से छुपे नहीं है। जनपद फिरोज़ाबाद में लगातार एकमात्र विधायक हम इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा अपने अथक प्रयासों से फिरोज़ाबाद को विकास की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। उसी कड़ी में चाहे पार्क की बात हो, चाहे वो ओवरब्रिज की बात हो, चाहे वो उनके खुद के ड्रीम प्रोजेक्ट की बात हो, लगातार वो हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे कार्य रहते हैं जो किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे वो सिरसा नदी की बात हो जो विलुप्त होने की कगार पर थी, उन्होंने उसको किस तरह से किया था। तो फिरोज़ाबाद में पार्क तो बहुत सारे बने हुए हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन एक पार्क अस्पताल के सामने होना चाहिए। अक्सर हम बाहर देखते हैं, अस्पतालों के बाहर बहुत सारे पार्क होते हैं। तो ये ट्रॉमा सेंटर है, आपको बता दें, उसके ठीक ये अस्पताल है और ये ट्रॉमा सेंटर के बाहर एक सामने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पार्क जो है वो बनाया गया है। 2 लाख वर्ग फीट का ये पार्क है, आपको बता दें, और इसका नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इस पार्क का नाम रखा गया है, अटल बिहारी पार्क। तो 2 करोड़ की लागत से सदर विधायक के द्वारा इस पार्क का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ। इसमें यूँ तो कहेंगे बहुत सारे विभागों का कह सकते हैं कि सहयोग रहा है, लेकिन सबसे अहम योगदान, जैसे कि अगर सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो नगर विधायक मनीष असीजा का रहा। तो आज ये पार्क जो है अपनी बनने की कगार पर है। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर हम कहें कि ये पार्क से कितना कुछ फ़ायदा पहुंचेगा, अस्पताल के बाहर ये पार्क बनाया गया जा रहा है और लोगों को बहुत इस पार्क से फ़ायदा पहुंचेगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ये पार्क है जिसमें तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं। इस पार्क में तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं। इस पार्क में आपको जानकारी दे दें, मशीनें भी लगाई जा रही हैं, झूले भी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये पार्क। तो सीधे ही कुछ लोगों से पूछते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं वो लोग। क्या तो कुछ लोगों से पूछना चाहेंगे और जानेंगे कहाँ पर ये पार्क स्थापित होने वाला और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पार्क के लिए। पार्क एक पुराना हॉस्पिटल की जगह थी जी। ये टीवी वार्ड ग्राउंड के नाम से पार्क जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पास में ही हमारा क्षयरोग आश्रम एक अस्पताल था जिसमें टीबी के मरीजों का इलाज हुआ करता था। उसके सामने ये जगह बहुत ही खस्ता हाल में पड़ी थी। कभी पानी भर जाता था और कभी गंदगी भी होती थी। तो गंदगी का आलम ये रहता था कि कहीं जानवर भी लौटते थे। तो हमारे विधायक जी ने सोचा कि हमारे फिरोजाबाद में कोई एक बेहद अच्छा पार्क नहीं था। तो विधायक जी के जब मन में आया कि एक हमारे फिरोजाबाद में एक सुलभ और एक अच्छा पार्क होना चाहिए जहां लोग आ सकें, अपने बैठ के मरीजों के, जो यहाँ हॉस्पिटल में भीड़ होती है, वो मरीज जो उनके साथ में जो आते हैं वो बैठ सकें। और फिरोजाबाद के लोगों के लिए सुबह टहलने के लिए एक अच्छे पार्क की व्यवस्था फिरोजाबाद में नहीं थी। तो उन्होंने एक ये जो पार्क है ये 2 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने शासन से मंजूर करा के इस पार्क का निर्माण आज तेजी से चल रहा है। आप देख रही होंगी इतना सुंदर पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए योग करने की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए टहलने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी के फव्वारे भी लगाए गए। इतना सुंदर पार्क बनाया जा रहा है फिरोजाबाद में, इससे सुंदर पार्क कहीं भी स्थित नहीं है। लगभग ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा पार्क? मेरे को लगता है ये काम अंतिम चरण में है, बिल्कुल फिनिशिंग का कार्य रह गया है। जहाँ तक आप देख रही हो इंटरलॉकिंग पूरी हो चुकी है, पेड़ भी लग चुके हैं, घास रोपण का काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, फव्वारों का काम भी हो चुका है, लास्ट रूप चल रहा है। मेरे को नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा, कुछ चंद दिनों में ही ये पार्क लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा, जिससे फिरोजाबाद के आम जन को बहुत ही राहत महसूस होगी। जब ये पार्क शुरुआती दौर में हमने देखा था कि नगर विधायक यहाँ पर निरीक्षण करने आ रहे थे, मानकों को देख रहे थे, क्या कहना चाहेंगे नगर विधायक के द्वारा किस तरह से कार्य? मैंने तो ये देखा कि नगर विधायक जी तो अगर शहर में कोई भी कार्य कराते हैं तो मैं देखता हूँ कि अगर वो शुरू से जिस काम को पकड़ते हैं उस काम को पूर्ण करके ही मानते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, बारीकियों को देखते हैं, जिससे कि आम जन को कोई
उसमें परेशानी ना उठानी पड़े, और वो मानक कार्य भी बहुत अच्छे से देखते हैं। मैं उनके कामों को आज भी देखता हूँ, जहाँ भी उन्होंने फरीदाबाद में कहीं भी कार्य कराए हैं, चाहे उनके ज़माने की चेयरमैन ज़माने की गलियां बनी हो, चाहे नालियां बनी हो, चाहे नाले बने हो, चाहे सड़कें बनी हो, वो आज भी उनके कार्यकाल के 20 साल के उपरांत भी आज भी सड़क वैसी की वैसी है। तो वो मानक का बहुत ध्यान रखते हैं। वो यहाँ मॉनिटरिंग करने इसीलिए आते हैं कि सरकार का जो यहाँ 2 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है, जो सरकार से वो मंजूर करा के लाए हैं 2 करोड़ रुपए, तो उसका उपयोग जनता के हित में पूरा 2 करोड़ हो, कहीं भी किसी चीज की कोई कमी ना रहे, गुणवत्ता में कोई असर ना दिखे, लोगों को एक अच्छा राहत कराने वाला एक सुंदर पार्क महसूस हो, जिससे लोग अपने पार्क का पूरा फायदा उठा सकें। फिरोजाबाद में और भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम बात करें, केवल नगर विधायक के ही मन में ऐसे सवाल सोवरन जी क्यों आते हैं? देखिए, विधायक जी का तो मैं 20 साल से लगभग देख रहा हूँ। हाँ। पहले कार्यकाल से मैंने देखा था। हाँ। आपने पहले भी देखा होगा कि फिरोजाबाद लोग जब फिरोजाबाद में एंटर करते थे, हाँ। तो फिरोजाबाद के नाम से फिरोजाबाद का नाम एक गंदगी के शहर के नाम से जाना जाता था। हाँ। जब विधायक जी चेयरमैन बने तो उन्होंने सबसे पहला उनका संकल्प था, शुरू से ही मैंने उनको देखा, जहाँ तक समझा, कि उनकी इच्छा केवल ये थी कि फिरोजाबाद को एक ऐसे शहर के रूप में स्थापित करना है, जैसे कि हमारे बहुत सारे शहर हैं जहाँ लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। हमारे फिरोजाबाद में इस तरह की सुविधाएं बहुत कम हैं, लेकिन हमारे विधायक जी ने ये पार्क ऐसी सुविधा दी है आम जन के लिए, बहुत ही लोगों के लिए लाभदायक होगा, बहुत ही लोगों को राहत प्रदान करेगा। सोवरन जी, सामने अस्पताल भी है, इधर 100 सैया अस्पताल भी, 200 सैया भी नगर विधायक का बनाया गया, प्राइवेट भी ट्रॉमा सेंटर है, तो लगभग कितने लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, कितने लोगों की तो बात एक रहता है कि मिनिमम कितने लोग, लेकिन यहाँ तो प्रतिदिन लोगों को, नए लोगों को अवसर मिलना, क्योंकि जो 100 सैया में एडमिट होंगे या 200 सैया में एडमिट होंगे या प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर, तो उनके जो तीमारदार हैं उनको इतना राहत प्रदान करेगा, क्योंकि हॉस्पिटल के पास में कि इतनी अच्छी व्यवस्था उनके बैठने के लिए, उनके आराम करने के लिए, उनके घूमने के लिए, योगा करने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए जिम का पूरा इंतजाम है। तो ऐसी राहत उन्हें प्रदान होगी। शायद मैं मानता हूं कि भारत के किन्हीं चुनिंदा हॉस्पिटलों में इतनी अच्छी व्यवस्था मेरे को तो नहीं लगती फिरोजाबाद से अच्छी व्यवस्था कहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ हम झूले भी देख रहे हैं और भी तमाम चीजें। और क्या क्या खूबियां हैं इस पार्क की? इस पार्क में खूबियां हैं, जो रात के समय में भी यहाँ आपको उजाला मिलेगा, रात के समय में भी तीमारदार यहाँ बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं, अंधेरा होने पर भी यहाँ वॉकिंग कर सकते हैं, और शायद ही कुछ पार्क हैं जो रात को खुलते हों, और मुझे लगता है ये फिरोजाबाद का पहला ऐसा पार्क होगा जो 24 घंटे जनता को मिलेगा, रात भर भी खुलेगा। हाँ, मेरे को जहाँ तक व्यवस्था की गई है, देखिए आप देखेंगे सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हुई, यानी लाइट चली भी जाए शहर में, अगर अंधकार हो भी जाए, लेकिन यहाँ अंधकार होने वाला नहीं है। हम लोग उधर भी चलते हैं। जी जी, बिल्कुल। और नगर विधायक के द्वारा और भी ऐसे काम कराए जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके कामों को तो अगर गिनाना चाहूँ तो इतने सारे काम है, गिनाते गिनाते शायद मैं पूरी रात गुजरेगी, काम नहीं गिना सकते, क्योंकि आप शहर में जाएंगे तो चारों तरफ आप देखेंगे इधर पुल उधर पुल और कहीं सड़क, क्योंकि जब उन्होंने कार्यकाल संभाला तो मैं तो सच बताऊं कि मैं सोचता था कि मैं विधायक से इस काम के लिए बोल दूं। जनता ये सोचती है कि यार ऐसा काम होना चाहिए, लेकिन विधायक जी उससे पहले उस काम की रूपरेखा तैयार करके पहले से ही ले आते हैं, लोगों को एकदम गिफ्ट सा देते हैं। बिल्कुल। अन्य विभागों का या नगर निगम का किस तरह से इस पार्क में सहयोग रहा है? अब नगर निगम का क्या सहयोग रहा है, क्योंकि नगर निगम के पास तो शहर के बहुत सारे काम हैं, उन्हीं कामों से अभी फुर्सत नहीं है नगर निगम को, क्योंकि नगर निगम में अभी स्वच्छता के पीछे भी बहुत अभी बीमारी फैली, तो बहुत सारा काम हुआ, और अभी नगर निगम का काम अपने अलग तरीके का काम है, वो क्या कर रही है वो उनको पता होगा नगर निगम क्या कर रहा है। ये किस तरह की मशीनें हैं? ये मशीनें, ये बच्चे बुजुर्ग जो व्यायाम करने के लिए, जो जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, बताइए। बिल्कुल बताइए। देखिए, मैं बता सकता हूँ, जैसे कि कुछ लोगों का वेट अधिक होता है, तो वेट कम करने के लिए, पैरों में जो दिक्कतें होती हैं उनका खून का संचार करने के लिए ये इस तरीके से, और ये ऐसे करके शरीर को हिलाएंगे, तो जिनका जो ये पेट निकल आता है तो उनके लिए बहुत आरामदायक है, और इसे बच्चे बुजुर्ग नौजवान सभी लोग कर सकते हैं। ये इस तरह की मशीन है कि इसमें आप सभी लोग कर सकते हैं, इसमें किसी व्यक्ति भी नहीं है कि कुछ लोग कर नहीं पाएंगे। जी जी।
और भी अन्य मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, ये किस तरह की मशीन है? ये भी बच्चे बुजुर्ग, यहाँ पे ज्यादातर जो मशीनें लगाई गई हैं, माननीय विधायक जी ने इसका बहुत ही सोच समझ कर प्लान किया था कि हमें पार्क में किस तरह की सुविधाएं देनी है, लोगों को किस तरह की मशीनें लगानी है। उन्होंने इस पर बहुत चिंतन और मंथन करने के बाद ये मशीनें उनके द्वारा स्थापित करने के लिए इस पार्क में कराई गई हैं। बिल्कुल, जैसे कि पार्कों में धूप भी रहती है और अस्पताल में जब आएंगे मरीज तो यहाँ पर उनके तीमारदार भी रहेंगे, तो धूप में तो नहीं बैठेंगे, तो धूप के लिए क्या कुछ? देखिए, आप जानती हैं धूप से बचाने का एक तरीका होता है, या तो ऊपर टिन शेड डाल दें। अगर हम पार्क में टिन शेड डाल देंगे तो उसमें अव्यवस्था, पेड़ों का जो हमारा हरियाली का जो मकसद होता है, तो विधायक जी ने इसके ऊपर एक विशेष चर्चा की है। अपने पार्क के जो ठेकेदार हैं या पार्क के जो इसको मेंटेन रखेंगे, तो उनसे काफी इस पे विशेष चर्चा हुई है। जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं वो वृक्ष इस तरीके के लगाए जा रहे हैं। देखिए, वृक्ष एकदम तो बड़ा लग नहीं सकता। अच्छा, ये तो जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, इन वृक्षों को इस तरीके से लगाया जा रहा है कि आने वाले 1-2 साल में, क्योंकि वृक्ष अपना उनका स्वरूप है, वो अपने हिसाब से लेते हैं, तो वृक्ष 1-2 साल में आप देखेंगे हर जगह लोगों के बैठने के लिए छाया भी वृक्ष उत्पन्न कराएंगे। जी बिल्कुल। ये किस तरह की अलग अलग तरह की मशीनें? ये हाँ, सब अलग अलग तरीके की मशीनें लगाई गई हैं। ये आप बताएं। ये मैं बता सकता हूँ। ये यहाँ ऐसे बैठना है और ये पैरों के लिए बनाई गई है। अच्छा। तो ये पैर इसमें यूं लगाएंगे और इसमें अपने आप ऐसे ताकत लगाएंगे, तो इस पे मसल्स जो हैं, जिनकी नसें जाम हो जाती हैं या मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो उनके लिए है ये, तो जिससे कि वो आराम से, इसमें शरीर के वेट से ही हम अपना व्यायाम करते हैं, तो ये व्यायाम करने के लिए है। इसमें सभी उम्र के लोग इसे कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जिनके घुटनों में दर्द होता है। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए भी ये बहुत आरामदायक है और ये सभी लोगों के लिए बनाया गया है। ये विधायक जी ने बहुत सोच समझकर इन मशीनों का मूल्यांकन किया है। हम मान सकते हैं शोभन जी, पार्क के अलावा स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल। देखिए, अगर हमारा फिरोजाबाद स्वस्थ रखना है तो लोगों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और अगर लोग जब व्यायाम करेंगे, योग करेंगे और उन्हें सुंदर वातावरण, देखिए आप पॉल्यूशन आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखेगा। देखिए, एक तो यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी नहीं है, क्योंकि ये रोड से काफी अंदर है। जी जी। तो ना तो ध्वनि प्रदूषण होगा यहाँ, क्योंकि वाहनों से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, उससे भी बचाव रखा गया है। और पास में, क्योंकि मरीज जब उसका कोई परिजन उस अस्पताल में एडमिट हो, तो मरीज भी बहुत विचलित होता है, क्योंकि वो तो वहाँ परेशान है मरीज, लेकिन उसके जो तीमारदार होते हैं वो बाहर परेशान होते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए कि उन्हें क्योंकि मरीजों को तो हम मरीजों को तो इलाज देके हम उन्हें स्वस्थ कर ही रहे हैं, लेकिन उनके तीमारदारों को भी हमें स्वस्थ रखना है, जिससे कि उनके इलाज को अच्छी तरह से करा दे। तो इस तरह का ये पार्क से ये सुविधा मिलने जा रही है। बिल्कुल। बच्चों के लिए किस तरह का? ये बच्चों के लिए ही ज्यादातर आइटम है। इसमें ये जो झूले वगैरह लगे हैं, वो बच्चे भी इससे खेलेंगे, बच्चे मनोरंजन भी करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ भी रखेंगे। बिल्कुल। आगे और थोड़ा सा चलिए। अस्पताल, इस पार्क के अलावा सामने 200 सैया का अस्पताल भी बनाया गया है, वो किस? देखिए, पहले जब आपको पता है कोविड में थोड़ी आपने देखा होगा, जब संख्या अधिक हुई तो हमारे विधायक ने देखा कि 100 सैया अस्पताल हमारे पास उपलब्ध था। तो उसमें जब अनुमोदन आया कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि जब दूसरी या तीसरी लहर आएगी तो वो बच्चों पे कहीं ना कहीं असर करेगी, तो उस संभावना को देखते हुए, हालांकि 200 सैया बनने में काफ़ी आगे वैसे टाइम लगने वाला था, लेकिन उन्होंने जो सरकार से और ठेकेदारों से मिलकर बैठकर एक चर्चा की कि हमें ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द तैयार चाहिए। तो बहुत ही अल्प समय में ये 200 सैया उन्होंने चालू कराया, जिससे फिरोजाबाद के ही नहीं, मैनपुरी, इटावा, हाथरस, एटा, मुझे मालूम है क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ। मैं कोई वैसे नहीं कह रहा, मैंने अपने साक्ष्य देखे, मैंने खुद देखा है कि अन्य शहरों के मरीज बिल्कुल फिरोजाबाद में एडमिट थे और उन्हें इस 200 सैया ने राहत प्रदान की। अगर हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं होती तो शायद हम समझते हैं कि अच्छा इलाज डेंगू के टाइम पर, जो डेंगू महामारी जब प्रकोप जब हुआ तो फिरोजाबाद में इतना प्रकोप फैला, उसमें हमारे 200 सैया ने इतनी लोगों को राहत प्रदान की। तो ये 200 सैया और ये 100 सैया हमारे फिरोजाबाद ही नहीं, आप तो फिरोजाबाद से सटे हुए अन्य जनपदों के लिए भी
बहुत कारगर साबित हुआ। और फिरोजाबाद की में जो चिकित्सा टीम है, डॉक्टरों ने जो दिन रात मेहनत की, और बाहर से भी जो माननीय विधायक जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके। डेंगू क्यों फैला था, क्या कारण रहा था, किसे दोषी माने हम? डेंगू में अब दोषी तो जहाँ तक डेंगू का मच्छर पानी से फैलता है, जलभराव से फैलता है, तो जलभराव की स्थिति से डेंगू का प्रकोप हुआ। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये किसकी जिम्मेदारी थी जलभराव को सही कराने की? देखिए, जलभराव की जिम्मेदारी तो वैसे नगर निगम की होती है। अब नगर निगम का अपना काम करने का तरीका है। आप नगर निगम दोषी था डेंगू के समय? अब दोषी तो मैं कहना नहीं मानता हूँ। अब दोषी था तो ये तो जनता सब जानती है कि नगर निगम अगर शायद अच्छे से और काम करता तो शायद डेंगू की कमियां तो कुछ रही, लेकिन फिर उसको सुधार कर लिया गया है। आज फिरोजाबाद डेंगू कंट्रोल में है। अन्य शहरों में अभी चल रहा है, लेकिन फिरोजाबाद में मैं मानता हूँ बिल्कुल नियमित तरीके से अब बहुत ही कमजोर हो गया है। ये किस तरह की मशीन है? ये हाथ की, हाँ, ये हाथ के लिए है। देखिए, ये जो हाथों में मसल, हाथ कमजोर हो जाते हैं, तो ये घुमाने से ऐसे हाथ की स्पीड, ये मसल सही करने के लिए, जो हाथों में ये जॉइंटों में दर्द होते हैं या पंजे में होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही, बच्चों के लिए भी, बड़े बुजुर्गों, सबके लिए बनाया गया है। ये जो यहाँ जितने भी आइटम लगे हैं वो किसी स्पेशल ये नहीं कि बच्चे या बड़े या बुजुर्ग, ये इन चीजों को सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम इस चीज को मान सकते हैं, यहाँ जो झूले या इस तरह के मशीनें लगी हैं वो स्वास्थ्य के प्रति हमें बहुत सावधानी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम योग करेंगे, पार्क टहलेंगे, और सुबह सुबह, भैया ये बताइए थोड़ा सा। ये मशीन भी हमारे शोल्डर्स के लिए, ये शोल्डर्स के लिए है। जैसे ये कंधों को मजबूत और मसल्स बनाने के लिए, इसमें पूरी बॉडी का वेट हमें अपने हाथ से उठाना पड़ता है। अच्छा। तो हमारी बाजू हैं जो वो मजबूत होती हैं इससे। अच्छा। तो ये तरह तरह की मशीनें जो है लगाई गई हैं। पीछे पेड़ पौधे, ये बहुत सुंदर पेड़, छोटे छोटे पौधे लग रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में लगाए गए हैं। जब आप 1-2 साल बाद इन पौधों को देखेंगी तो ये इनकी जो सुंदरता है वो बहुत ही अलौकिक होगी और लोगों को बहुत आकर्षित करेगी। घास कौन सी वाली इस पर? देखिए, जो घास लगाई गई इसको वैसे हम गद्दा घास भी बोलते हैं। अच्छा। तो ये एक अलग तरह की घास है। आने वाले समय में, क्योंकि अभी ये शुरुआत में लगाई गई है, तो इसका रोपण का एक तरीका होता है। ये रोपण होने के बाद कम से कम 2 साल का समय लेती है। उसके बाद ये अपने टाइम पर आती है। तो ये आप देखेंगे आने वाले 1-2 साल में, आने वाले 1 साल में ही आप देख लीजिएगा इसका असर। ये घास पूरी तरफ, चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। और ये पार्क शायद मैं मानता हूँ फिरोजाबाद के लिए एक बहुत ही उत्तम पार्क होगा। ये कौन आपको पता है इसका क्या नाम है इन पौधों का? देखिए, ये वैरायटी नाम तो मेरे को नहीं पता। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं दिखने में बहुत सुंदर है। और ये जब फल वगैरह भी आएंगे इसमें? नहीं, फल के तो नहीं है। ये सुंदरता के लिए लगाए गए, जिससे पार्क में सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा लगे। ये इसकी स्पीड भी ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। ये बहुत स्लो ग्रोथ में बढ़ता है, लेकिन ये फल नहीं देगा। ये फल वाला पौधा नहीं है। ये सुंदरता के लिए लगाया है, जिससे ये पार्क और अधिकतम सुंदर लगे। छायादार वृक्ष देखिए, वो आप देखेंगे अशोक के पेड़ लगाए जा रहे हैं। चलिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा चले। वो देखिए, अशोक के पौधे हैं। बिल्कुल, चलिए सोबरन जी, चलिए। लगभग ये पार्क कितना बड़ा है और किन किन लोगों को, चलिए आगे। देखिए, इस पार्क की जो लंबाई चौड़ाई आप देख रहे होंगे कई 100 वर्ग मीटर में है। और ये शायद मैं मानता हूँ ये कम से कम इस पार्क का क्षेत्रफल कम से कम 25 से 30 बीघा के अंतर्गत होगा। बिल्कुल। और आगे वो उस साइड में क्या क्या लगाए गए हैं? देखिए, उस टाइप में भी बच्चों के लिए स्लीपिंग के लिए वो लगाया गया है, स्लीपिंग मूड। और एक ट्रैकिंग मूड लगाया गया, जैसे पहाड़ों पे पर्वतारोहण जो करते हैं उसी तरीके का भी लगाया गया है। और बच्चों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें जनपद में ही देंगे। और यहाँ झूले भी लगाए जाने हैं। अभी बच्चों के लिए आप स्टैंड देख रही होंगी, वहाँ बच्चे बुजुर्ग सबके लिए झूले भी लगाए जाएंगे,
जिससे कि बच्चे अपने झूले का भी आनंद ले सके, क्योंकि झूला जहाँ तक हम अमूमन मानते हैं कि सभी लोगों को आनंद आता है उसमें। जी जी सोबरन जी, इसके अलावा इतना बड़ा जनपद में कोई पार्क है? नहीं, ये फिरोजाबाद में अपने में एक पहला पार्क होगा, मैं मानता हूँ जिले में मैंने तो कहीं नहीं देखा किसी भी विधानसभा में। ये फिरोजाबाद विधानसभा में इकलौता ऐसा पार्क है जो इतना विशाल और इतनी सुविधाएं और इतना आकर्षक बनाया जा रहा है। क्या मानते हैं इस पार्क को, जिस तरह से नगर विधायक के द्वारा प्रस्ताव रखे गए और कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो है वो पास भी कर दिया, क्या श्रेय किसे देना चाहेंगे, विधायक जी को या जनता को? नहीं, ये देखिए, मैं जनता ने तो उनको चुना ही है और जनता ने चुना ही इसलिए था कि विधायक जी हमारे लिए ऐसे अच्छे कार्य कर सके और विधायक जी उस पर 100% खरा उतरे हैं और उन्होंने विधायक जी ने जनता को ये सौगात दी है इतने बड़े पार्क की कि इतना विशाल का पार्क इस फिरोजाबाद में बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ ही दिनों में ये जनता को समर्पित हो जाएगा। ये छोटी ये किस लिए बनाई गई है? ये लोगों के टहलने के लिए बनाई गई है। जैसे लोगों को सुबह शाम जब टहलना चाहते हैं तो रोड पर टहलने में दिक्कत होती है, वाहनों का वो रहता है। यहाँ बिना बेरोक कई किलोमीटर चल सकते हैं। इसमें इस तरह के ये पथ ये बनाए गए हैं जो सुंदर इंटरलॉकिंग की गई है, आकर्षक ईंटें लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग भी लगाया, बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ ये पार्क बनाया जा रहा है। अभी और जी और बीच में प्रतिमा किसकी लगाई जाएगी? ये देखिए, बीच में प्रतिमा है हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाई जानी है और वो प्रतिमा जी कुछ ही दिनों में यहाँ आकर शिफ्ट होगी। उसका कार्य अभी चल रहा है, प्रतिमा पूरी तरह तैयार है बनकर और काफ़ी विशाल का प्रतिमा इस पार्क में लगेगी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जी, और भी पेड़ पौधे लगाए गए और तरह तरह के झूले हैं जी। तो लगातार जैसा कि हम देखते हैं नगर विधायक के द्वारा काम तो बहुत किए जाते हैं और वो किसी से छुपे नहीं है। जनपद फिरोजाबाद में चाहे वो पार्क की बात हो, चाहे ओवरब्रिज की बात हो, चाहे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पुल की बात हो, चाहे नदियों की बात हो, तो तमाम ऐसे कार्य किए जाते हैं। और सबसे सराहनीय कार्य इस पार्क का मैं बताऊं जो सबसे बड़ी सुंदरता को दर्शाता है, तो सोबरन जी से भी पूछेंगे। सोबरन जी, जिस तरह से यहाँ पर पार्क के समीप ये मजार भी है, तो इस पार्क को का भी निर्माण कार्य हो रहा है और मजार को भी। जब पार्क का निर्माण कार्य की जब बात आई तो ये जो मजार है वो हमारे पार्क के बीच में आ रही थी। जी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म किसी का भी हो, जी सर्वधर्म, हमारी भारतीय जनता पार्टी का मिशन सर्वधर्म रहता है, किसी धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं है। लोग अन्य पार्टियां कुछ कहती रहे या कहें, लेकिन हमारी पार्टी का मुख्य स्टैंड रहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो ये सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, ये इस चीज को दर्शाता है कि देखिए जो मजार है उसको एक अलग स्थान देकर पार्क की भी सुंदरता में कमी ना आए और मजार को भी कोई दिक्कत ना आए। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए भाजपा का जो मेन उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उसको देखते हुए पार्क को ये लगभग सोबरन जी, ये मजार कितनी पुरानी है? इधर थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए, ये मजार तो मुझे नहीं पता कितनी पुरानी है, क्योंकि कब से देख रहे हैं आप? मैंने लगभग 20 सालों से देखा है शायद। क्या कुछ मान्यता है, कुछ पता है? नहीं, मुझे इस मजार के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो मैं मजार पर कभी आया हूँ इस पे और ना मुझे इस मजार की कोई जानकारी है। अच्छा, जैसे कि ये पार्क बन रहा था तो इसको हटा भी जा सकता? हाँ, हटाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान और सबका स्वाभिमान सबके ध्यान में रखती है, तो इसलिए इसलिए नहीं हटाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है, तो उनकी आस्था से भी हम बिना छुए और इस पार्क का निर्माण हो सकता है, तो वो इन्होंने करके दिखाया है। बहुत अच्छी बात है। तो ये और किस तरह के झूले हैं, थोड़ा सा जी, ये बच्चों के लिए स्लाइडिंग झूला है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं आपको बता दूं, इसमें बाकी सब चीजें सभी के लिए कॉमन थी, लेकिन इधर जो इलाका है वो बच्चों के लिए स्पेशली रखा गया है। बच्चों का इलाका अलग ही रखा है, जिससे कि ऐसा ना बच्चों का भी मनोरंजन होता रहे, क्योंकि तीमारदारों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और इस शहर के भी छोटे छोटे बच्चे अपना मनोरंजन का लाभ ले सकते। बहुत ही उच्च क्वालिटी का और बच्चों के लिए स्लाइडिंग रोल बनाया गया है ये।
भैया इस पे चढ़ के देखिए। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही टिकाऊ और मजबूत आप बनाया गया है। दिखाएंगे? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी इसमें काम चल रहा है। अभी इसमें बच्चों का रोलिंग और लगना है, अप डाउन वाला, वेटिंग वाला। और ये आपके सामने तैयार है, ये बच्चों को घूमने के लिए। ये सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ाई करते हैं, उस तरीके का ये बनाया गया, जैसे बच्चों को प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस। और वो उधर आप देख रही होंगे, वो बच्चों के झूलों के लिए लगाया गया है। अच्छा। उधर झूले लगेंगे, ये बच्चों के लिए बहुत, इधर बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत छाई के लिए पेड़। हाँ पेड़, ये छाई देखिए आप, छाई की आप बात करें, देखिए पेड़ थे या नहीं, ये पेड़ पुराने लगे थे। अच्छा। तो पार्क में ये विशेष निर्देश दिए गए थे कि जो भी दीवार का बैरिकेटिंग हो, किसी भी पेड़ को काटा ना जाए, किसी भी पेड़ को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ये पेड़ों का, क्योंकि ये पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, तो इन पेड़ों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए आप देखिए, छाया की यहाँ कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। उधर नए नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, इधर भी आप देख रहे हैं, ये सुंदरता के लिए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। पाम वाले पौधे हैं, बीच में भी पौधे लगाए जा रहे हैं, तो छाया की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो ये आपने पार्क देखा, बहुत ही सुंदर पार्क जो है हमारे ट्रॉमा सेंटर के बाहर सामने बनाया गया है। काफ़ी बड़ा पार्क है जिसमें तमाम चीज़ें हैं, सौर ऊर्जा की लाइट भी लगी हुई है, बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं, आपको बता दें। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि 24 घंटे ये पार्क जो है खुला रहेगा। आखिरी सवाल सोबरन जी मेरा आपसे रहेगा, काफ़ी थक गए आप क्योंकि आपने पूरा पार्क का निरीक्षण कराया, सारी खूबियाँ बताई। नगर विधायक का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस पार्क में, क्या कहना चाहेंगे? सहयोग नहीं, ये अटल पार्क सहयोग नहीं, ये उन्हीं की देन है, क्योंकि उनका शुरू से इस जगह पर फोकस था कि जनता को इस जगह से कैसे लाभ में जोड़ा जाए। उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। मैं उनको पूरे फरीदाबाद की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा पार्क उन्होंने फरीदाबाद की जनता के लिए तैयार कराया है। ये बहुत ही अमूल्य कार्य उन्होंने ये कराया है, जो फरीदाबाद की जनता को कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। बिल्कुल। तो ये सोबरन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनसे हमने ख़ास तौर पर बात की और इस पार्क की सुंदरता को हमने आपको दिखाया, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर विधायक जैसा कार्य करते हैं, वो बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली पर, उनके तरीके से कार्य बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो उनका कार्य और उनका उद्देश्य सीधा रहता है जनता को फ़ायदा पहुँचे। तो फिरोज़ाबाद विकास की तरफ बढ़े, तो ये बहुत अच्छी पहल है नगर विधायक की। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RK TV। सहयोगी विपिन राठौर के साथ में रीना खान, फिरोज़ाबाद।